बन गया। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है। अच्छा वो अपने पापा पे गया है। बस बस। हाँ अरे मस्ती, सिर्फ मस्ती कर रहा था मैं, जोक्स यू नो। ओके शुभ, आपका बेड टाइम हो गया है, अब सो जाते हैं। चलो देव, मैं उसे सुलाऊंगी, दो मुझे। बिल्कुल नहीं, कल पूरा दिन ऑफिस में यौन करती रहोगी, मैं सुला देता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके जाओ, तुम सो जाओ, दो से मुझे। मैंने कहा ना, लेडीज फर्स्ट। दिस इज नॉट फेयर। चलो सोने का टाइम हो गया है। शुभ शुभ शुभ, चलो गुड नाइट। बोलो तो सो क्यों नहीं रहा है? कल स्कूल नहीं जाना? मुझे कोई नहीं बीट कर सकता। तो गेम खेल रहा है? देख नहीं रहा क्या? पर तेरे पास फोन कैसे आया? पापा ने तो फोन छुपा दिया था ना। ये लेवल क्रॉस। बोलो धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो हमें डांट पड़ जाएंगी। अरे अगर तू ये गेम प्ले करेगी तो तुझसे भी कंट्रोल नहीं होगा। क्या तक की सबसे बेस्ट गेम है। तेरे पास फोन आया कैसे वो तो बता। मैंने चुपके से फोन निकाल लिया था। मुझे पता पिक्चर ने ये सब गैजेट कहाँ हाइड किए थे। हाँ तूने चोरी की? ये स्टीलिंग तो है ना, मैं तो अपना फोन वापस लिया बस। पर पापा ने मना किया था ना, फिर क्यों लिया तूने? कि मुझे ये गेम प्ले करना था। मैं स्कूल के बैक बॉय जो है ना, वो ये गेम प्ले करते हैं। अगर मैं ये गेम प्ले नहीं करूँगा तो मुझे पीट कर देंगे। अरे ऐसा क्या पढ़ रहे हो फोन में कि इतने परेशान लग रहे हो? परेशानी की बात तो है आशा, आजकल क्या क्या हो रहा है। ये देखो एक नया गेम आया है जिसकी वजह से बच्चे डेंजरस टास्क कर रहे हैं। क्यों? देखो, ताकि पॉइंट बना सके। क्या क्या हो रहा है सोचो। अरे ऐसे गेम्स तो बैन कर देने चाहिए। आशा पेरेंट्स कितना भी ध्यान रखें, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की वजह से बच्चे एसेस कर ले रहे हैं। एक गेम की वजह से किसी के बच्चे उनसे दूर हो सकते हैं। आशा, देव और शोना को भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक छोटी सी चूक भी ना बहुत परेशानी ला सकती है। मैं जीत गया। Get ready for the next battle. अपने पैसे से पैसे स्टील करो। नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। चोरी करना तो वेरी बैड है। जैसा गेम खेलना मैं लूजर नहीं हूँ। मम्मी पापा भी सो गए होंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। विक्की, आवाज आई है। आई थिंक कोई रूम में है। 3 बज रहे हैं लीना, तेरा सपना होगा, सो जा यार। तो मुझे ऐसा क्यों लगा? सो जाओ, लाइट्स ऑफ कर।
रोनिता और सौरभ इतनी लड़ाई करते हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि घर में 3 बच्चे हैं। अच्छा है ना, आपका और भाई साहब का मन लगा रहता होगा इसी बहाने। हाँ, मन तो लगा रहता है। क्या बात है, क्या सोच रही हैं आप? नहीं, मैं बस सोच रही थी कि आजकल कितना कुछ बदल गया है ना, पढ़ाई लिखाई के तरीके, माँ बाप की सोच, बच्चों की पसंद और नापसंद भी। पहले उन्हें जबरदस्ती बोला जाता था कि बाहर मत जाओ खेलने, और अभी जबरदस्ती बोला जाता है कि बाहर खेलने जाओ। सच सच सच, बिल्कुल सच कहा आपने। आजकल बच्चों को पालना बड़ा करना कोई वो प्रोजेक्ट से कम नहीं है ना? सच। अरे आपकी लिखाई का क्या चल रहा है? मैं आपकी अगली किताब का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, आपकी फैन हूँ मैं। ना लिखाई हो रही है ना पढ़ाई। किताब पढ़ने का टाइम नहीं है, लिखना तो बहुत दूर की बात है। आजकल तो मैं बस दीदा और दादी का रोल ही एंजॉय कर रही हूँ। हाँ। आगे देखते हैं क्या कहानी बनती। हाँ। वो जो गेम के बारे में मैंने तुझे बताया था ना, हमारा प्रिंकी प्रॉमिस है, इसलिए किसी को बताना मत। तो मुझे भी तो वो गेम खेलनी है ना, बाकी सब गेम बहुत बोरिंग है, प्लीज। ठीक है, तू भी खेल लेना, अभी चुप रह। क्या खुसर चल रही है? क्या कोई बहाना बनाने का प्लान है क्या? नहीं बिच्चा, एक्सक्यूज नहीं है। हम लोग कल रात तक स्टडी कर रहे थे, इसलिए बहुत टायर्ड है। हाँ पापा, बहुत टायर्ड है। हम दोनों आज घर पे रुक जाए। नहीं सोना, इस हफ्ते में ऑलरेडी 3 छुट्टियां हो चुकी हैं, आज मिस नहीं कर सकते। और वैसे भी तुम सोए तो हो। पर फिर भी बहुत स्लीप आ रही है। क्यों? दीदा, रात भर सोने के बाद भी क्यों नींद आ रही है? आती बहुत पढ़ाई है, एक्स्ट्रा क्लासेस होती है स्कूल में, हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस? न्यू पैटर्न की वजह से हमें कुछ ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ, अभी चलते हैं, चलो। माँ, आप कब आई? बस अभी अभी आई। देव, मैं बच्चे को स्कूल ले जाती हूँ, ठीक है? देव, तुम माँ के साथ बैठ। माँ, मैं जाऊँ ना? हाँ जाना, देव है ना। जाओ जाओ, स्कूल जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल, गो। लो, ये ले। तू क्या कर रहा है? ओ, तू है? मैं तो डर ही गया था। तो स्कूल में ये सब क्यों कर रहा है? मैं जो गेम प्ले कर रहा हूँ ना, तो उसका टास्क है, वही कंप्लीट करना है। लेकिन किसी को पता चल गया तो? स्वाद किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मुझे लूजर नहीं बनना है, मुझे जीतना है। लेकिन जीतने के लिए गलत काम नहीं करते गोलू, तुझे स्कूल से निकाल देंगे। और तो अगर पकड़ा गया तो मेरी सिस्टर है ना, तू बस किसी को मत बता। नहीं बताएगी ना? ठीक है, नहीं बताऊंगी। तू मेरी बेस्ट सिस्टर है ना? पर अब क्लास में चल, टीचर ने देख लिया तो डांट पड़ जाएगी और हम पकड़े जाएंगे। शुभ ने नानी को परेशान तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं, नानी तो बहुत हैप्पी है शुभ के पास। बच्चे के स्कूल में अभी भी टेंशन है। हाँ, इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन बच्चों के लिए जो बेस्ट है वही हो। अब मेरे कहने पे बच्चों का पूरा करिकुलम चेंज कर दिया, उनका टीचिंग स्टाइल चेंज कर दिया, समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। और सोनाक्षी ने आपको बताया, हमने बच्चों के लिए एक नया न्यूट्रिशन प्लान भी तैयार किया। हाँ, सोना कह रही थी। आपको देखना चाहिए था बच्चों के माँ बाप कितने खुश थे कि उनको हेल्दी खाना मिलेगा। देख, इसके सर पे ना हल्के हल्के मालिश करो, इसे बहुत अच्छा लगेगा। ओके। देव, तुम जो कर रहे हो मैं उसे बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। बच्चों को संभालना, घर को मैनेज करना और अब ये स्कूल की फाइट। लेकिन शुभ की नानी लेकिन साथ लेके आई है। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें डिस्करेज करने नहीं आई बेटा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि तुम जितनी जिम्मेदारी उठा सकते हो ना, उतनी ही उठाना।
अपने आप को ज्यादा प्रेशर में डालने की जरूरत नहीं है। कोर्स माँ, आप जो मुझे एडवाइस देंगी वो मेरे भले के लिए ही देंगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या हुआ, आपको नहीं लगता मैं संभाल पाऊंगा? लेकिन हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आप जो कह रही हैं वो भी सही है, क्योंकि जब एक लड़की बाहर काम करने जाती है तो लोग उस पर भी डाउट करते हैं। जब लड़का घर पे रहता है तो उस पर भी डाउट होना ही चाहिए। सुना, आई थिंक मुझे छुट्टी लेनी चाहिए। हाँ दादा, मुझे भी ना सुहा और शुभ के साथ टाइम स्पेंड करना है। सुना, रोनिता मिष्टी को अकेले नहीं संभाल पा रही है और मैंने काफी दिन से छुट्टी नहीं ली है। राइट दादा, यू आर राइट, इवन आई एम डाइंग फॉर इट। छुट्टी बहुत जरूरी है। और दादा, इस प्रेजेंटेशन का अप्रोच थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट। डोंट यू थिंक सो? देखना, अब उस गेम की वजह से सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं सबसे लास्ट में हूँ ना। ऐसा कुछ नहीं होगा गोलू। गोलू, तेरे तो कम ही नहीं है, तो गेम खेलने का स्टार्ट किया? बड़ा हीरो बना था, जिससे तो सेकंड लेवल भी क्रॉस नहीं हुआ, हमने तो 6th लेवल पे क्रॉस कर दिया। मैं भी 3rd लेवल क्रॉस कर लूंगा। तू रहने दे, तेरे बस में नहीं है ये गेम खेलना, ठीक है? लूजर, लूजर, मैं कहा था ना, तो मुझे लूजर ही समझेंगे। देख गोलू, जिसको जो बोलना है बोलने दे, किसी के बोलने से तो लूजर नहीं बन जाएगा। जो गलत है वो गलत है ना गोलू। गलत काम करके कोई हीरो नहीं बनता गोलू। ठीक है, बाहर निकल। जी भैया जी, बुलाया? हाँ बुलाया। चुपचाप से ये बता, मेरे वॉलेट से तूने पैसे क्यों लिए? पैसे? नहीं भैया जी, हम ऐसा पाप क्यों करेंगे? क्या बात है? किस पैसे की बात कर रहा है? और ये इतने गुस्से में क्यों उसे पूछ रहा है? वो मेरे वॉलेट में 4000 रुपए गायब है, और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कल रात में मैंने इसमें 2000 के 2 नोट रखे थे, जो इसने चुरा लिए। मैं चोरी नहीं किया, अगर मैं चोरी की तो हमारी जान निकल जाए। आप लोगों का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास, चेकिंग कर लीजिए हमारी। विकी, ये क्या खेल कर रहे हो तू? ये इस हाउस में वर्किंग करता है, लेकिन इसी हाउस का मेंबर है ये भी। ये ऐसा नहीं कर सकता। आप इसकी साइड क्यों ले रही हो? नहीं विकी, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। डीके ऐसा नहीं कर सकता। और सबसे पहले ना तू शांत हो जा। गुस्से में आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता। शांत हो जा पहले। विकी, तुमसे कहीं पैसे गिर गए हो या तुमने कहीं स्पेंड कर दिया हो? वैसे भी तुम केयरलेस हो ना। हाँ मैं केयरलेस हूँ, मुझे पता है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि रात को मैंने अपने वॉलेट में 2000 के 2 नोट रखे थे। विकी, ये बात तुम आराम से भी कर सकते हो। तुम दोनों शांत हो जाओ। पैसे गए हैं ना, मैं पता करता हूँ। विकी, तू ऑफिस जा, मैं पता कर लूंगा कि पैसे कहाँ गए। और वैसे भी जहाँ तक मुझे लगता है डीके ने पैसे नहीं चुराए, वो रात में यहाँ था भी नहीं। भाई मुझे पैसों की चिंता नहीं है, इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे, सिर्फ 4000 रुपए थे। मुझे चिंता ये है कि घर पे चोरी हुई है। विकी, तू फिक्र मत कर, मैं पता लगा लूंगा, तू जा। विकी, जा। मुझे पूरा विश्वास है डीके, तूने ऐसा नहीं किया है। तू भी जा। सुना, मैं तुझसे कह रहा था कि एक मुझे। सेकंड, देव को कॉल। हाँ देव। हेलो सोनाक्षी, तुम जल्दी से स्कूल आ जाओ, हम दोनों को बुलाया है। लेकिन देव, दादा मुझे सुहा के स्कूल जाना है, आप प्रेजेंटेशन संभाल लेना, ओके? सुना, मैं तुझसे कब से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे जल्दी जाना है और तू मेरी बात को सुन ही नहीं रही है। कहाँ है तू? लेकिन दादा अर्जेंट है, मुझे जाना होगा। सुना, मेरी भी पर्सनल लाइफ है, प्लीज अंडरस्टैंड। और मैंने रोनिता को प्रॉमिस किया था कि मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। मेरे लिए, रोनिता के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और मैं हर टाइम एडजस्ट करता हूँ ना। आज तू कर लेगी तो क्या हो जाएगा? So stupid, I'm so sorry। आज आप दोनों का एनिवर्सरी है ना, मैं भूल गई थी। अब जाइए, घर पे जाइए, मैं प्रेजेंटेशन खत्म करके ही घर जाऊंगी। गो। श्योर? तू, मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। मैं कर लूंगी, आप जाइए। दादा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू सो मच। भूल गई थी ना। चल।
सुना, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्ट एक बात कर रहा हूँ तुझसे। मेरा ऐसा मानना है कि देव बाबू से अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी जा रही है तो उनको ये हाथ में नहीं लेनी चाहिए थी, ये मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं निकल रहा हूँ, अगर कुछ काम हो तो मुझे फोन कर। मिस्टर दीक्षित, आपको स्कूल के कैरिकुलम में चेंजेस चाहिए थे, टीचर्स के टीचिंग में चेंजेस चाहिए थे। हमने सब करके देखे, लेकिन जब आपके बच्चे अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? अडेप्ट नहीं कर पा रहे मतलब ये कि हमने उनका सरप्राइज टेस्ट लिया था, जिसमें गोलू और सुहाना सबसे कम नंबर अचीव करता है। दोनों बच्चे कैपेबल हैं, इसलिए हम इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखिए, आई एम श्योर कोई वजह रही होगी, वरना ऐसा तो नहीं होता। वजह है, पिछले 1 महीने से इनकी क्लास टीचर कंप्लेंट कर रही है कि ये क्लास में डिस्ट्रैक्टेड हैं, दोनों किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे क्लास में, और इसीलिए भी मैंने आपको यहाँ बुलाया। बच्चों, सर सही कह रहे हैं। आप इनसे बात कर लीजिए, वरना जो आपने पीछे पड़ के चेंजेस करवाए हैं और उनका फायदा आपके बच्चों को ही नहीं मिल रहा है, तो चेंजेस का फायदा क्या? यस सर, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू। तुम दोनों ने सुना ना प्रिंसिपल ने क्या बोला? क्यों मन नहीं लग रहा है तुम्हारा पढ़ाई में? ऐसा क्या हुआ है? कुछ बताना है मुझे। अगर कुछ रीजन नहीं है तो ऐसा हो क्यों रहा है? जाओ, अब अपना होमवर्क खत्म करो। लगता है आज पूरा स्टाफ छुट्टी पे था। नहीं, बस एक बैंडिंग प्रेजेंटेशन बनाना था। अच्छा, तो इसीलिए आप स्कूल नहीं आई? मैं निकल ही रही थी तुम्हारे कॉल के बाद, लेकिन दादा के साथ एक छोटा सा झगड़ा हुआ। व्हाट? झगड़ा? झगड़ा एज इन मैं भूल गई थी दादा और अनिता का एनिवर्सरी है आज, इसलिए थोड़ा गुस्सा हो गए थे। मैंने भी उन्हें विश नहीं किया है। इट्स ओके, हम दोनों मिलकर एक सरप्राइज ट्रीट रखेंगे और एक गिफ्ट भी। वैसे आज स्कूल की बुलाया था, करिकुलम के बारे में डिस्कस करने। नहीं, अपने बच्चों के ऊपर डिस्कस करना था। मतलब आज एक गड़बड़ हो गई। देव, हमारे इस डिसीजन से कोई खुश नहीं है। आप लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ ना। देव, क्या है ये सब? तू हमें गोलू और सुहा के बारे में कब बताने वाला था? इतना कुछ हो गया और हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सरप्राइज टेस्ट था, इसमें दोनों के नंबर कम आए, बस। व्हाट? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कुछ बहुत गलत हो गया? भाई, हम जानते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इनफैक्ट आप बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आपने तो उनके स्कूल को पूरा ट्रांसफॉर्म भी कर दिया, लेकिन हम आपसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। हाँ भाई, आप सब काम परफेक्ट कर लेते हो, लेकिन अगर आप किसी से हेल्प ले लोगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से छोटे हो जाओगे। I mean, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा बहुत भी किसी से। तुझे भी यही लगता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक से नहीं निभा रहा हूँ? विकी, कम ऑन, अपने भाई पे इतना भी भरोसा नहीं है? बात भरोसे की है ही नहीं देव। हम सब एक परिवार है, तो परिवार में एक दूसरे की जिम्मेदारी बांट लेनी चाहिए, जिससे बच्चों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है। माँ, तुम लोग कुछ ज्यादा ही चिंता कर रहे हो। एक सरप्राइज टेस्ट था जिसमें उनके नंबर कम आए, कोई फाइनल एग्जाम में फेल नहीं हुए। अब तुम लोगों ने मुझे मौका दिया है कुछ करने का, तो बार बार मुझे जज तो मत करो। हाँ, देव जो कह रहा है सही कह रहा है। हम सब परेशान हैं क्योंकि हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं। और एली, तू बता, तूने कभी गलती नहीं की गोलू के साथ? मैंने सुहा के साथ गलती की। हमें जिस तरह से मौका मिला है ना, उसी तरह देव को मौका मिलना चाहिए।
जस्ट बिकॉज हम माँ हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम जो भी करें वही सही है हमेशा। माँ, तू क्यों इतनी चिंता कर रही है? मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगा।